हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी एक्स वाई जेड एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड। और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेंज स्पेस और नल स्पेस का दोनों का पहले तो बेसिस फाइंड करना है, देन दोनों के डायमेंशन फाइंड करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम रैंक बोलते हैं और नल स्पेस के डायमेंशन को हम नलिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो आपको वेक्टर स्पेस दे रखा होता है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस आपको पहले कंसिडर करना पड़ता है। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब होता है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हमेशा आपको यही मानना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक तरह से देखा जाए कि इसके जो वेक्टर्स हैं उनको कहते हैं डोमेन और इसके जो वेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कोडोमेन। अब इसके जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स को ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये जनरेट करते हैं। ठीक हो गया? और ये तीनों के तीनों वेक्टर्स लीनियरली स्पैन भी हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बेसिस सेट ऑफ आर क्यूब। अब ये जो हमने वेक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए हैं इस बेस सेट में, इनको बारी बारी से हम यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले t1 0, अब इसे पुट करेंगे, ये 1 आएगा, यहाँ x नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा। अब ये पुट करेंगे 0 1 0 0 1 0, अब ये देखें 0 1 0 तो कितना मिला? 2। 0 1 0 तो ये मिला 1, ये मिला 1। आप भी चेक करेंगे एक बार, ये हो गया 0 0 1। अब इसको पुट करेंगे 0 0 1 तो ये -1 हो गया, 0 0 1 तो ये 1 हो गया, 0 0 1 ये -2 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने बेस सेट के वेक्टर्स को पुट किया तो आपके पास एक 3 नए वेक्टर्स आ गए। और इन नए वेक्टर्स को अगर मैं एक B1 सेट के अंदर रख दूं, 1 0 0 2 1 1 -1 1 -2, तो जब भी इस तरीके से आपको ये 3 वेक्टर्स मिले, ध्यान रखना ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये जो है ये जो आर क्यूब है इसको क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे। या फिर ये कहें हम कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के जो रेंज है, रेंज स्पेस है, उसको जनरेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास एक ये 3 वेक्टर्स आते हैं जिनका काम ये होता है कि रेंज स्पेस को जनरेट करना, आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब तो ये रेंज स्पेस के बेसिस सेट हो जाएंगे। ठीक हो गया? या दूसरे शब्दों में कहें, यही रेंज स्पेस हो जाएगा। ठीक है, सर हम पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 0 के इक्वल आता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। आप इसको जैसे इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखें, ये नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो क्योंकि 0 के इक्वल आ रहा है तो ये जो सेट है ये रेंज स्पेस का बेसिस सेट नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब इसको रो इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे R2, ये हो जाएगा आपके पास R2 - 2R1 और R3 + R1।
ये दो चीज़ें आप अप्लाई करें तो देखो तुम्हारे पास क्या बनता है, 1 0 1, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 -1, और ये हो जाएगा 0 1 -1। अब आप अप्लाई करें R3 प्लस R2, ऐसा करने पे 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 -1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। अब आप देखें फाइनली आपके पास से दो रोज़ बच गए हैं, और इन दोनों रोज़ को अगर मैं एक सेट के अंदर रखूं तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और यही जो सेट है इसी को हम कहेंगे रेंज स्पेस ऑफ टी। ठीक है, इसको कहेंगे हम रेंज स्पेस ऑफ टी। तो रेंज स्पेस ऑफ टी अगर आपको पता लग गया तो हमें रैंक ऑफ टी भी पता लग जाएगा। रैंक ऑफ टी पता लगता है कि रेंज स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, तो रैंक ऑफ टी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो एक कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर। अगली चीज़ हमें क्या फाइंड करना है, नल स्पेस। तो नल स्पेस फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, उसके लिए आप इसको टी एक्स वाई जेड को क्या करेंगे, ज़ीरो की इक्वल रखेंगे। ऐसा करने पर आपके पास x प्लस 2y माइनस जेड ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, y प्लस जेड भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और x प्लस वाई माइनस 2z भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि माइनस जेड आती है, और ये मैं इन दोनों में ही पुट करूँगा। अगर मैं y की वैल्यू माइनस जेड यहाँ पर पुट करूँ तो आपको क्या मिलता है, देखिए ये हो जाएगा -2z माइनस जेड, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3z। इसको अगर मैं यहाँ पर भी पुट कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाती है 3z। दोनों सेम ही आंसर है। ठीक हो गया। जब भी आपको नल स्पेस निकालना होता है आपको हमेशा इसको ज़ीरो के इक्वल रख के आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उन तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, जैसे भी बस आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैंने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन में आप एक चीज़ देख सकते हो कि x और जो आपका y है दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, z। तो z यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, x y z ऐसे लिखेंगे। देखो नल स्पेस का मतलब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नल स्पेस का मतलब होगा ये आपका R3। नल स्पेस का मतलब होता है डोमेन से वो वाले वेक्टर्स जो जिनकी मैपिंग ज़ीरो के लिए हो रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू निकालनी है, और ये कहाँ लाई करते हैं, R³ में। तो ये देखो यही तो है वो। तो एक्स वाई जेड को हम किसके इक्वल लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 3z, y की जगह लिखेंगे -z, और z की जगह तो z लिखेंगे। इन सब में से अगर मैं z कॉमन निकाल लूँ तो आंसर 3 - 1 1 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट है, और आपके पास अंदर आ गया एक वेक्टर 3 - 1 1 जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसको अगर मैं एक करली ब्रैकेट में रख दूं, जो कि मैंने यहाँ रख दिया, तो अब ये जो हमारे पास सेट बना इसी को हम बोलते हैं नल स्पेस। ठीक है, तो जो नलिटी है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे पास कितना आएगा, 1, क्योंकि इसमें कितने वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ये तो वैसे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, कई बार ये रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ वी। इसका क्या मतलब है, ये डायमेंशन ऑफ वी क्या है, आपको ये जो दिख रहा है ना ये R³, ठीक है, इसकी डायमेंशन जो है, ध्यान रखना, ये जो R³ है इसकी डायमेंशन इक्वल होती है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। अब खुद आप देख सकते हैं R³ की डायमेंशन होगी 3, इसकी डायमेंशन कितनी होगी 3, नलिटी आपने कितनी निकाली 1,
रैंक आपने कितनी निकाली है, आप ये देखें 2। रैंक हमने कितनी निकाली है 2। तो आप देखिए 3 इक्वल आ रहा है 3 के। कई बार ऐसा होगा, ये तो हमें क्वेश्चन में ही पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है अगर आपको नलिटी निकालने के लिए कहता है, आप फटाफट रैंक निकाल पा रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ वी में से आप रैंक ऑफ टी को माइनस कर देंगे तो नलिटी आ जाएगा आपका। तो नलिटी निकालने का भी ये आसान तरीका है। या फिर आपको नलिटी पता है, डायमेंशन तो पता होता ही है, रैंक निकाल सकते हैं। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है ये भी आप ध्यान में रखें, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी।